हेलो दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो गाइज़ काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये मैं कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया था, तो गाइज़ वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बट वीडियो आएगा ज़रूर, ठीक है। तो हमने आप सभी को पता है हिंदी के हमने 80 क्वेश्चन जो थे वो फिनिश कर लिए थे। तो यहाँ से आगे जो हमारे क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे फिनिश करेंगे अब। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 81 में जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, ठीक है। 81 में क्वेश्चन हमसे बोल रहा है सर कि अघोष वर्ण जो है निम्न में से कौन सा होता है। तो अघोष वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही मिल जाएगा। जो स मेरा होता है ना वो अघोष वर्ण यहाँ पे होता है। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोअर सेकंड की जो परीक्षा हुई थी 2015 में, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होता है, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर बात करें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। मतलब कंपन नहीं आएगा आपके अंदर से स, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। जैसे अगर बात करते हैं स, कै, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, स इत्यादि। हर वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है ना गाइस, वो क्या होता है यहाँ पे अघोष वर्ण होता है। पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष वर्ण होता है, और तीनों स जो होते हैं ये भी हमारे अघोष वर्ण ही होते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए अल्पप्राण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो गै वाला व्यंजन है ना वो अल्पप्राण व्यंजन होता है, ठीक है, जो बी ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यूपी SSC वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 22/12/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्राणत्व के आधार पर, व्यंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं प्राणत्व के आधार पर। पहला होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है। यानी कि जो अल्पप्राण होते हैं, इससे आपको क्या लगता है, अल्प माने थोड़ा, प्राण माने जान। यानी कि जिस अक्षर को बोलने में कम जान लगती है, इन द सेंस कि कम हवा हमारे मुँह से निकलती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं, ठीक है। तथा स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है, यानी कि जो अल्पप्राण होगा वो हमेशा ओड नंबर में आएगा, 1, 3, 5 में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व ये क्या होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। तो क्या होते हैं गाइज, ये अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा गाइज महाप्राण के बारे में जान लीजिए। देखिए महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, जैसे और स है, तीनों स मिला दो और है मिला दो, वो महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको अल्पप्राण भी समझ में आ गया होगा और आपको महाप्राण भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है। तो मुझे अल्पप्राण बताना है। तो अल्पप्राण मैंने क्या बताया था, पहला, तीसरा और पांचवा जो लेटर होगा, ठीक है। तो देखो कै, ख तो नहीं हो सकता क्योंकि कै ख दूसरा होता है। त, थ ये भी नहीं हो सकता। च, छ, देखो पहला वर्ण कौन सा आ गया, च आ गया ना, तो च यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा अल्पप्राण व्यंजन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यूपी BED एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे दिए गए वर्णों में से च व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन होता है। शेष व्यंजन ख, थ, फ महाप्राण है। ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्पप्राण की बात करेंगे तो आपको ये क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पर च, छ, ज, झ, व ये जो होता है हमारा अल्पप्राण ध्वनियों का समूह यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो देखो यूपी BED का जो एग्जाम हुआ था ना 2008 में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर है 85। ये बोल रहा है कौन सी ध्वनि अल्पप्राण ध्वनि है, यानी कि अल्पप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी हो जाती है। तो जो तय है ना, ये हमारी क्या हो जाती है, अल्पप्राण ध्वनि हो जाती है। यूपी BED एग्जाम 2007 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। ठीक है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण जो है वो कौन सा यहाँ पे हो जाता है। तो अल्पप्राण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कै और गै है ये मेरे अल्पप्राण व्यंजन हो जाते हैं। यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2010 में, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग जो है वो कौन सा। अब देखो महाप्राण की बात करेंगे तो दूसरा है ना, और चौथा जो वर्ण होगा वो महाप्राण वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जो ख, छ और ठ ये हमारा क्या है, महाप्राण व्यंजन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यूपी SSC वन रक्षक 2/12/2018 को जो पहली शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप उम्मीद कर सकते हो कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। तो व्यंजन वर्ग की बात करेंगे तो किससे संबंध होती हैं ये, दूसरा और चौथा। ये तो हमको पता है, बहुत हलवा क्वेश्चन था। RRB का एग्ज़ाम हुआ था 2010 में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होता ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में बात करते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा होता है। तो देखो महाप्राण की बात करेंगे तो ठ जो है यहाँ पर महाप्राण वर्ण होता है। RRB का एग्ज़ाम होता 2012 में, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 90 के बारे में। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो दूसरा और चौथा बात चेक करना है हमें। यहाँ पे देखो पै नहीं है, जय नहीं है, तो यहाँ पर घ क्या हो जाता है, महाप्राण व्यंजन हो जाता है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में बात करते हैं। 91 है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण के बारे में बात करेंगे दूसरा और चौथा, तो भय जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, महाप्राण व्यंजन हो जाता है। और बाकी सारे क्या हैं यहाँ पे, अल्पप्राण हैं। यूपी बीएड का एग्ज़ाम 2001 में हुआ था, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। चलिए गाइस, अब देखिए अल्पप्राण महाप्राण खत्म होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। अघोष वर्ण के बारे में आपको बताना है। अब अघोष वर्ण क्या थे, अघोष वर्ण के बारे में आप बताएंगे। देखो पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष वर्ण यहाँ पे होते हैं। तो ए, च, छ, जय, ये तो च, छ, जय ये तो नहीं है और से, इनमें से कौन सा अघोष वर्ण हो जाता है यहाँ पे। देखिए जल्दी बताएंगे आप लोग यहाँ पे कौन सा अघोष वर्ण हो जाता। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि तीनों से भी क्या होते हैं, यहाँ पर अघोष वर्ण होते हैं। तो से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। लोअर परीक्षा हुई थी 2015 में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस अगला, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियाँ खुली रहती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर चली जाती है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों के तीनों से ये क्या होते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्नगत वर्णों में से स अघोष वर्ण है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो देखो अघोष वर्ण के बारे में आपको पता है, कै वाला शुरू वाला मिल गया हमें तो अघोष, क्योंकि हमें तो केवल पहला और दूसरा चेक करना होता है ना। तो यूपी कांस्टेबल देखो आ गया, शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन था 2018 में, तो इम्पोर्टेंट तो बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन 94 में देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण है जो अघोष है। तो यहाँ पर जो च है वो क्या है, यहाँ पे अघोष हो जाता है। यूपीपी कांस्टेबल 19/6/2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण कौन सा हो जाता है, पै, क्योंकि शुरू में ही आ गया ना, तो पहला और दूसरा तो वैसे ही होता है। यूपी बीएड का एग्जाम 2007 में हुआ था, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। देखिए घोष वर्ण के बारे में बात करेंगे तो सी यहाँ पर क्या हो जाता है, घोष वर्ण हो जाता है। लेखा परीक्षा हुई थी 2015 में, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं तथा उससे नाद उत्पन्न होता है, वे सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ समीप आ जाती हैं, जिससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवां वर्ण तथा य, र, ल, व और है, ये क्या होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं। दिए गए विकल्पों में से द वर्ण जो है वो सघोष हो जाता है। द
97वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वर्ण है जो घोष इनमें से नहीं है। तो सघोष इनमें से कौन सा नहीं है, तय जो है वो सघोष नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखो गाइस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तय यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसंगत विकल्पों में तय वर्ण सघोष नहीं है क्योंकि, ठीक है दोस्तों, तो तय जो है वो यहाँ पर सघोष नहीं है क्योंकि यह तय वर्ग का पहला वर्ण है और वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष वर्ण कहलाता है, आपको पता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98वां, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष की बात करें तो यहाँ पर जय जो है वो घोष वर्ण हो जाता है। यूपीएससी वीडियो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए 99 में क्वेश्चन देखेंगे, सघोष वर्ण कौन सा इनमें से हो जाता है। तो सी जो है वो सघोष वर्ण हो जाता है। लोअर भर्ती परीक्षा हुई थी 2018 में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए 100वां क्वेश्चन देख